सुप्रभातम, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, प्रकरण वाक्य। आज हम सब भैया बहन वाक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। ये वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के जो भेद हैं वो दो होते हैं। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 9वीं में आते हैं। 9th में हम अध्ययन कर चुके हैं अर्थ के आधार पर। 10वीं में रचना के आधार पर। यही एक भेद आपके कोर्स में है। तो आज हम सब रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य हम किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य दिए हों और किसी योजक शब्द से जुड़े हुए हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार से मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और उसमें एक वाक्य पर वाक्य आश्रित होते हैं। उसमें एक प्रधान वाक्य होता है। जिस वाक्य पर शेष वाक्य आश्रित होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इन दोनों में, संयुक्त और मिश्र वाक्य में, केवल एक ही अंतर होता है कि संयुक्त वाक्य में जो भी वाक्य होते हैं वे सब स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते। मिश्र वाक्य में क्या है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा और जब वाक्य आश्रित होता है उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे सरल वाक्य में केवल एक ही क्रिया बताई, एक ही क्रिया होती है, तो सरल वाक्य में मोहन ने मकान बनाया। मोहन ने मकान बनाना, ये हमारी एक ही क्रिया है, एक सरल वाक्य है। यहाँ कर्ता 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कर्ता कितने भी दिए हों लेकिन क्रिया एक ही होगी। जब क्रिया एक ही होती है तो वहाँ सरल वाक्य होता है। इसी तरह से संयुक्त वाक्य में देखें आप, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी, दोनों स्वतंत्र हैं। इसी तरह से मोहन पुस्तक पढ़ता है और रमेश खेलता है। गीता गाती है और सुरेश पढ़ता है। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। जब वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसी तरह से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। अब जिसने जेब काटी थी, इस वाक्य पर सिपाही का पीटना आश्रित है। जेब काटी थी ये हमारा प्रधान वाक्य है और उस पर आश्रित है सिपाही ने उसको, युवक को पीटा। ऐसे ही आचार्य जी ने आदेश दिया कि घर जाओ। अब आदेश देना ये प्रधान हो गया, घर जाना उस पर आश्रित हो गया। घंटी बजी कि कक्षा प्रारंभ हो गई, तो जहां पर घंटी का बजना ये प्रधान हो गया, कक्षा का प्रारंभ होना उस पर आश्रित हो गया। इसलिए इसमें यही ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये सभी वाक्य एक योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब योजक शब्द कौन कौन से हैं वे आगे हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त वाक्य के जो योजक शब्द हैं वो हैं और, इसलिए, क्योंकि, या, ताकि आदि। जब वाक्यों को, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए जिन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें जिसने, की, जिन्हें, उसमें, जो, जहाँ, तब, तो, यदि, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैंने अभी आपको बताया था
कि जो वाक्य आश्रित एक वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, शेष वाक्य इस पर आश्रित होते हैं। जो आश्रित वाक्य हैं वो इन शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होंगे, वे मिश्र वाक्य होंगे। तीसरी चीज़ इसमें जो हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन आश्रित उपवाक्यों के भेद होते हैं। उन आश्रित उपवाक्यों की 3 भेद बताए गए हैं। एक संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। उसमें क्या होता है कि जैसे एक वाक्य दिया होता है तो उसमें बताया जाता है कि आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। अब आश्रित उपवाक्य जो अभी मैंने आपको मिश्र वाक्य में आश्रित बताया था, वही आश्रित उपवाक्य हैं। उसमें जो भेद है, जैसे कौशल्या नहीं आएगी, सुमित्रा जानती थी, ये एक सेंटेंस है। इसमें एक प्रधान वाक्य है, एक आश्रित वाक्य है। अब आश्रित वाक्य में हमें बताना है, जैसे ये लाइन खिंची हुई है, ऐसे लाइन खिंची हुई होगी, उसमें बताना होगा ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ ध्यान रखने की एक आवश्यकता है। वो ध्यान ये रखना है कि ये जो पहला शब्द है, ये पहला शब्द हमें देखना होगा कि ये हमारा संज्ञा शब्द है या नहीं। अगर यहाँ संज्ञा शब्द है तो कहना है संज्ञा उपवाक्य। इसी तरह से कौशल्या नहीं आएगी तो ये संज्ञा उपवाक्य है। ऐसे विशेषण उपवाक्य। विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो वाक्य विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब ये पूरा उपवाक्य है, जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। वे खर्च हो गए, कौन? जो पैसे मुझे मिले थे। ये पूरा विशेषण है। और वो किसका विशेषण है? वे का। वे खर्च हो गए, इसलिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। इसका तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। मिश्रित उपवाक्य में उसमें आता है। तो ये इसका है, जब घंटी बजी फोन उठा लिया। घंटी का बजना ये हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ऐसे परीक्षा में अंडरलाइन किए हुए होंगे और उसमें आश्रित उपवाक्यों के भेद पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। ऐसा आप अपनी किताब में भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ एक और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो आपकी परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है वो ये है कि कोई भी वाक्य 2 प्रकार से इसमें वाक्य पूछे जाएंगे। एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि आश्रित जो उपवाक्य हैं उन उपवाक्यों के भेद पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिखा है, जैसे एक सेंटेंस है, सरस्वती ने नहाकर पूजा की। नहाकर पूजा की। अब इसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो ये कहा जाएगा कि वाक्य का भेद बताइए, तो इसमें वाक्य का भेद क्या है। दूसरी चीज़ एक ये है, वो यहीं पर लिखा होगा वाक्य का भेद। वाक्य का भेद एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, इसी वाक्य को दूसरे रूप में वो पूछते हैं। दूसरे रूप में क्या पूछते हैं? परिवर्तन करने के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तो इसका मतलब ये है कि इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले सरस्वती ने नहाकर पूजा की। अब यहाँ ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है? एक सरल वाक्य है। तो यहाँ भेद इसका हो गया सरल वाक्य। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर सरस्वती ने नहाकर पूजा की, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो जब हम संयुक्त वाक्य में इसको परिवर्तन करेंगे तो इसका हो जाएगा सरस्वती नहाई और पूजा की, और शब्द से हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि संयुक्त वाक्य को मैंने बताया था कि इनमें जो योजक चिन्ह के द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। तो ध्यान रहे कि सरस्वती ने नहाकर पूजा की सरल वाक्य है, और सरल वाक्य को जब हमने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया तो हो गया सरस्वती नहाई और पूजा की। यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वाक्य को
संयुक्त से जोड़ने के लिए, संयुक्त वाक्य से जोड़ने के लिए हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मिश्र वाक्य में भी परिवर्तन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो जब सरस्वती नाही तब पूजा की, जब सरस्वती नाही तब पूजा की, तो इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य में परिवर्तन हो गया। तो वाक्य का परिवर्तन करना भी पूछा जा सकता है। जैसे एक दो वाक्यों को मैं बता रहा हूँ। जैसे सरल वाक्य में दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगाई, तो दुकानदार ने जो चाय मंगाई वह ग्राहक के लिए थी। यहाँ पर जो शब्द से जुड़ गया। तो ऐसे वाक्य को सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, ऐसे वाक्य आपको जो जोड़ने के लिए हैं, जो परिवर्तन करने के लिए हैं, वो बहुत सी किताब में दिए हुए हैं। उनसे परिवर्तन करना और उनको सीखना। ये उदाहरण के रूप में मैंने एक एक दो दो वाक्य आपको बताए हैं। शेष आप अपनी किताब से पढ़ना, समझ में ना आने पर पूछना।